सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग लेकर आपके लिए आए हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इससे संबंधित हम लोग लगभग 83 प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते बिना देरी के। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सीरीज आपको बिहार दरोगा के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपे गए थे? सही आंसर आपका हो जाएगा 1765 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही। 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? सही आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा 1781 के अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपका है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट के। 1774 पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? सही आंसर हो जाएगा 1786 के अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट आपको 1784 में पारित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश संसद किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया पर इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1800 चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान किया गया था? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? 1813 का चार्टर अधिनियम था। भारत के गवर्नर जनरल के बाद पद की व्यवस्था का प्रावधान
सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम के एक्ट के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत की सर्वोच्च स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर, 1813 का अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? तो यह 1853 का अधिनियम के द्वारा किया गया। किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य में हस्तांतरित कर दिया गया? यह 1858 का अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? तो यह 1858 का अधिनियम था। किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत किया गया था? तो यह हो जाएगा 1861 का अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता प्रदान की गई? सही आंसर हो जाएगा 1861 के अधिनियम के द्वारा। अठारह सौ इकसठ अधिनियम द्वारा व्यवसायों को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? तो सही आंसर हो जाएगा 6 माह होता था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था? यह 1861 के अधिनियम के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य यानी गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई थी? हो जाएगा 1892 के अधिनियम के द्वारा बढ़ाई गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को भारतीय बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया था? ये पूछा गया किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा 1892 का अधिनियम, पार्षद अधिनियम के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? सही आंसर हो जाएगा 1909 का। 1909 का। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया था? सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था। ब्रिटिश ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा किया गया था।
1909 का अधिनियम संबंधित है, तो 1909 का अधिनियम जो संबंधित है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 द्वारा किया गया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 के द्वारा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपका मार्ले मिंटो 1909 के द्वारा किया गया था। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रणाली जो शुरू हुआ था 1909 में शुरू हुआ था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यह लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। किस भारतीय सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा ही दिया गया था। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया था? द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना जो किया गया था 1919 अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1919 का एक्ट ही लाया था। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। प्रथम बार द्विसदनीय जो बनाई गई थी 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही बनाया गया था। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था 1919 अधिनियम के द्वारा ही। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा अंतर्गत हुआ था? तो हुआ था 1919 अधिनियम के अंतर्गत ही। के निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था? 1919 अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? यह 1919 अधिनियम के द्वारा ही राज्य बजट को केंद्र बजट से अलग किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष के बाद संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था? तो सही आंसर जो ऑप्शन बी 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 अधिनियम के द्वारा। 1919 अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। 1919 अधिनियम के द्वारा ही संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। तो सही आंसर जो ऑप्शन बी 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 अधिनियम के द्वारा ही संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधान का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रावधान जो था, प्रांतों में दोहरा शासन था, प्रांतों में दोहरा शासन से था। किस अधिनियम के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलते 50 नंबर पर आगे हम लोग। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका भी कुछ फायदा हो। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार जब द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही बनाया गया था। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया था 1926 ईस्वी में किया था। इस टाइम जो गवर्नर थे लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड रीडिंग। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो लागू किया गया था 1835 अधिनियम के द्वारा ही लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ प्रधान को जो 1935 सरकारी अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था शुरू किया था? संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत किया गया था 1935 अधिनियम के द्वारा ही। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघ में अवशेष शक्तियां जो दी गई थी गवर्नर जनरल को दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। संघीय प्रणाली जो थी आपकी अखिल भारतीय संघ थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? तो बर्मा भारत से अलग होने का प्रावधान जो था 1935 ही था। 1935 ऑप्शन सी में देखिए 1935। इसका आंसर सी हो जाएगा 1935 अधिनियम का। चलते प्रश्न नंबर 58 पे। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? भारत शासन परिषद अधिनियम 1935 में कुल धाराओं की संख्या 321 थी, 321। निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था स्थापना किया? संघीय न्यायालय की स्थापना जो किया गया था 1935 अधिनियम के द्वारा। इसमें से ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आपको ध्यान रखना। संघीय न्यायालय की स्थापना किया था 1935 अधिनियम के द्वारा है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया था? केंद्र में द्वैध शासन जो स्थापित किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। प्रांतीय स्वायत्त का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? यह जो किया गया है 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की गई थी? इसमें व्यवस्था जो किया गया था अखिल भारतीय संघ व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, प्रबंध।
भारत में संघीय न्यायालय की रचना या उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग के द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था आपका 1935 अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यह जो शामिल किया गया था भारत सरकार 1935 के द्वारा ही शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना भारतीय शासन 1935 के द्वारा ही किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी अधिनियम पारित किया गया था? यह अधिनियम आपका 1935 का ही अधिनियम था। भारत सरकार ने अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघ में अवशिष्ट जो शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को दिया गया था, गवर्नर जनरल को। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही है। भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो यह जो कानून आपका था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट महत्वपूर्ण नहीं था, बाकी बात सभी क्या था महत्वपूर्ण था। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। सही आंसर आपका हो जाएगा ए 26 जुलाई 1946 को शुरू किया गया, जुलाई 1946 को। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र में अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन आने के बाद हुई थी। 1846 में भारत में अंतरिम सरकार के मुखिया कौन था? भारत में अंतरिम सरकार का जो मुखिया बना वो लॉर्ड माउंटबेटन बना था अंतरिम सरकार में। प्रथम अंत प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा किया गया था बोल रहा है प्रश्न आपसे निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 के गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही होगा। सी राजगोपालचारी नहीं था। सॉरी नहीं, ये तो होगा सी राजगोपालचारी तो होंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन नहीं थे, डॉक्टर राधा कृष्णन नहीं थे। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सी डॉक्टर एस राधा कृष्णन नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री थे। नेहरू सरकार में कानून मंत्री जो थे आपका बी आर अम्बेडकर थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल थे।
कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में स्वतंत्र भारत के लिए पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्न में से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो अंतरिम सरकार के सदस्य कौन नहीं थे? यह आपका अच्युत पटवर्धन नहीं थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरीके से आपका 83 प्रश्न कंप्लीट होता है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।